राहुल गांधी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि करीब करीब 2 से 3 महीने के अंदर ही राहुल गांधी 6 बार बिहार जा चुके हैं। अब इसका मतलब यह भी है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले माहौल भी पूरी तरह से टाइट करने में लगे हैं राहुल गांधी। लेकिन इस सबको देखते हुए बिहार में सर्वे भी आया, उसमें भी जो सर्वे है, सबसे ताजा सर्वे है वो पोल ट्रैकर की सर्वे है और बिहार में राहुल गांधी को लेकर भी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच में जो लोकप्रियता है इसको लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर जनता के बीच में कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी और मोदी में आप सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पोल ट्रैकर का सर्वे है, इसमें युवाओं से सवाल था कि आपकी पहली पसंद कौन है। तो इस लोकप्रियता में जो सामने आई है बात वो ये कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में 39% है और राहुल गांधी की लोकप्रियता 47% है और अन्य के 14%। इस सर्वे को अगर आप देखेंगे जो पोल ट्रैकर ने डाला है अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर, इसमें आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जो बिहार में माहौल बना रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो युवाओं से मिल रहे हैं, वो चाहे पश्चिमी चंपारण की बात हो या फिर दरभंगा की बात हो, जो छात्रों से मिले, पटना में गए कई बार वो छात्रों से मिले, उसका शायद इस सर्वे को अगर देखें तो इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, मतलब 47% है, नरेंद्र मोदी से कम। अब अगर वोट मांगा जाता है तो समझिए दो फेस पर ही वोट मांगा जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव होंगे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी। इन दो फेस के अलावा तो कोई ऐसा फेस नहीं दिखता जिसको फोकस करके एनडीए और इंडिया वोट मांगे। तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी घटी है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार में, अगर बिहार की भाषा में कहें तो गर्दा उड़ा रहे हैं सर्वे के अनुसार से। और इसी सर्वे में आप पहले इन दोनों के देख लिया कि नरेंद्र मोदी के 39% और राहुल गांधी के 47% है, 12% ज्यादा है इस सर्वे में। अब आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में अगर कुछ सर्वे आएगा, नया सर्वे, तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यही सर्वे है और यही जो सर्वे के अनुसार से युवाओं के माइंड में जो सेट है वो यही बनता दिख रहा है। अब आपको दूसरे सर्वे में यह भी बता देते हैं लगे हाथ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से उन दोनों में से लोकप्रियता किसकी है, कौन युवाओं की पहली पसंद सीएम के तौर पर कौन है सबसे ज्यादा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों में कौन नंबर 1। आपको यह बताते हैं क्योंकि इन दोनों का आपने समझ लिया तो अब दोनों के स्टेट लेवल की भी बात समझ लीजिए कि नेशनल लेवल के लीडर की जो सर्वे थी वो बता दिया आपको मैंने। अब स्टेट लेवल पर जो नेताओं के सर्वे आए हैं वो भी आप समझिए। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में राज्य स्तर पर जो सर्वे है सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद कौन। ये तो हमने हेडलाइंस डाला है, लेकिन देखिए लोगों के पसंद कौन है ये सर्वे में पूछा गया। सोर्स है पोल ट्रैकर का और इसमें आपको पता चल जाएगा कि बिहार में लोगों की पसंद में फिलहाल जो सर्वे, सबसे ताजा सर्वे ये यही है, पोल ट्रैकर ने जो अपने सोशल मीडिया साइट पर डाला है उसमें ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 31% लोगों की पसंद है और यहां देखिए तेजस्वी यादव 43% लोगों की पसंद। मतलब नेशनल लेवल में राहुल गांधी और स्टेट लेवल में भी देखें तो 43% तेजस्वी यादव। और वही बिहार में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है और इधर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। बिहार में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है इस जो सर्वे में आप देखेंगे। और जो स्टेट लेवल पर है कि सीएम फेस को लेकर, तो सीएम फेस पर पहले नंबर पर है तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार और तीसरे नंबर पर माने जाते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन ये एक तरह से समझिए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जनसुराज की पार्टी के लिए गुड न्यूज भी है, क्योंकि अभी अभी पार्टी आई है और 3rd नंबर के अगर रेस में है तो फिर बेहतर ही है। इन कंपैरिजन के चिराग पासवान इसके बाद के नंबर में आते हैं प्रशांत किशोर के, तो ये तीसरे नंबर पर कम से कम टक्कर दे रहे हैं। तो इस समय देखेंगे आप तो तीनों जो राज्य में है, फर्स्ट नंबर पहला जो पसंद है, पहला पसंद लोगों और युवाओं के बीच में वो है तेजस्वी यादव, युवा चेहरा सीएम को लेकर, और दूसरी पसंद है नीतीश कुमार और इसके अलावा तीसरे पर है प्रशांत किशोर। अब समय के साथ जो रणनीति बनेगी, समीकरण बनेगा, हो सकता है कि उसमें बदलाव आए या न भी आए, लेकिन माहौल जो अभी से दिखने लगा है 2-3 महीने पहले से, वो यही दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की डिमांड बढ़ती जा रही है।
राहुल गांधी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है और इससे एनडीए को नुकसान होगा, इंडिया को फायदा होगा। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ ज्यादा होने वाला है, कौन सा समीकरण बदलने वाला है और कौन सा नहीं। चलिए लगे हाथ आपको यह भी बता देते हैं कि पोल ट्रैकर ने जो अभी सर्वे किया है उस सर्वे में राज्य की स्थिति क्या कुछ बता रहा है। पोल ट्रैकर का कहना है कि एनडीए को 42.8% वोट मिल सकता है, इंडिया गठबंधन को 44.2, जबकि सबसे ज्यादा बात यही इंडिया गठबंधन को बढ़त है, जन स्वराज को 2.7 और फिर अन्य को 10.3% वोट जाने की बात हुई है। अब इससे यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये वोट इतना परसेंटेज मिलते हैं तो सीट कितनी होगी। हालांकि मैं आपको सीट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पोल ट्रैकर का कहना है कि 42.8% एनडीए को मिल रहा है, तो वहीं पर इंडिया को 44.2%, जन स्वराज को 2.7% और अन्य को 10.3%। हालांकि ये ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है सीटों को लेकर जो परसेंटेज में देखें तो, लेकिन यहां पर 2% का ही फर्क नजर आ रहा है इंडिया और एनडीए में। अब ये बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन अभी के अनुसार से इंडिया सबसे आगे है, नंबर 1 पर जो वोट शेयर में अभी जो पोल ट्रैकर के सर्वे है अभी के स्थिति के अनुसार से ये बात बताई गई है। अब सीट भी समझ लीजिए, जैसे आपको परसेंटेज हमने बताया वैसे ही सीट भी समझिए कि सीट का क्या मतलब है। सीट ओपिनियन पोल में यह बात सामने आई है कि 243 कुल सीट है विधानसभा की बिहार में और बहुमत के लिए आंकड़े चाहिए होते हैं 122। इस हिसाब से एनडीए को 112 सीटें मिलती दिख रही है और फिर इंडिया को 126 सीटें मिलती इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा जन स्वराज को सिर्फ 1 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई गई है। सबसे कम जो सीटें इतने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जन स्वराज को ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन चलिए 1 सीट भी है तो इसका मतलब है कि पहली बार खाता खोलने में सफल रहे हैं। कई पार्टी तो ऐसे भी हैं जो चुनाव में उतरते हैं और उनका खाता भी नहीं खुलता, जमानत भी जब्त हो जाती है। लेकिन फिलहाल जन स्वराज को 1 सीटें मिलती है और अन्य को 8 सीटें दिया गया है। इंडिया को 126 और 112 सीटें एनडीए को दिखाया गया है। इसमें मतलब बहुमत के आंकड़े से अगर अभी की स्थिति में तो इंडिया सरकार बना सकती है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव अक्सर दावा करते हैं कि चाचा हाईजैक हो चुके हैं, इसी वजह से पिछली बार भी हम अपने सरकार नहीं बना पाए। ज्यादा का अंतर भी नहीं है, अभी के अनुसार से देखेंगे आप तो 10 से 15 सीट का डिफरेंस है सत्ता में आने के लिए। बावजूद इसके चुनाव हो रहा है, आरजेडी इस सीट में अगर बढ़ोतरी करती है इस बार तो बहुमत पा सकती है। अब क्या होगा आगे, जनता पर डिपेंड है कि जनता आगे आने वाले समय में क्या कुछ करेगी, एनडीए के पास या फिर इंडिया के पास। अब जन स्वराज 1 और फिर बाकी अन्य। अब ये देखिए 10 जून को जो ये अभी तक हमने आपको बताया, पोल ट्रैकर 10 जून को जो डेटा जारी किया था उसके अनुसार से हमने बताया 2 दिन पहले के ही इसके डेटा देखे हैं। तो इसमें 8 जून को इसने ओपिनियन पोल किया था पोल ट्रैकर ने, उसमें ये पोस्ट किया था कि एनडीए को 108 से 115 सीटें मिल सकती है। उसी का अनुमान निकाल के हो सकता है कि 112 सीटें अभी बताया जो दूसरी में 10 तारीख को। इंडिया के बारे में बताया था 121 से 131, इसी को पूरा अगर देखें तो 126 और 25 जो भी था पिछले में उसमें बताया गया है। और जन स्वराज को 3 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया, जिसे अभी राउंड फिगर मार दिया 1, और अन्य को 4 से 12 सीटें जो अभी बताया गया। पिछले में हमने आपको बताया था वो 8 सीटें अन्य के खाते में। तो ये 2 दिन के अंदर का ये पूरा जो पोल ट्रैकर ने जो आंकड़े दिए थे उस आंकड़े के अनुसार से ये पूरा हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। और इसी जानकारी पर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले अगर कोई सर्वे आता है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वे से पता चलता है कि लोगों का मूड किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरह से बदल रहे हैं, लोग ढल रहे हैं, चुनाव को किस नतीजे से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 2020 के चुनाव के नतीजे क्या कुछ कहते थे यह समझना जरूरी है, तभी आप अभी के सिचुएशन को आंक सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2020 के अगर सिचुएशन को देखेंगे तो आपको पहले आरजेडी मतलब महागठबंधन की जो बात हो रही थी उसकी बात बता देते हैं आपको। 20 में महागठबंधन को देखें तो आरजेडी ने 144 सीट में से 75 सीटें जीती थी, मतलब 144 पर चुनाव लड़ा, 75 सीटें जीती। कांग्रेस 70 सीटें पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें जीती। सीपीआईएम 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 12 सीटें जीती थी। मार्क्सवादी लेनिन जो है 4 में से 2 सीटें जीती। सीपीआई 6 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। ये महागठबंधन की बात है। और यही चीज अगर देखें कि एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार और बीजेपी हैं,
तो फिर क्या सिचुएशन था? तो समीकरण ये था कि बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 74 सीटें जीती थी, और जेडीयू 115 पर उतारे थे, इसमें से 43 सीटें जीती थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो हम है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसने भी अपने उम्मीदवार 7 सीटों पर उतारे थे, 4 सीटें जीती थी। विकासशील इंसान पार्टी, जो वीआईपी है, ये मुकेश सहनी की पार्टी है, और ये 4 सीटें जीती थी, 13 सीटों पर इसने उम्मीदवार उतारे थे। तो कुल मिलाकर ये बिहार का जो सबसे ताजा सर्वे है, उसका लेखा जोखा और अनुमान समीकरण पूरा समझाने की हमने कोशिश की है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।